साथियों, यह है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला के एक तरफ अरेबियन सी है जो रेड सी के जरिए मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है। रेड सी बेसिकली पेनिनसुला और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच से बहता है और सुएज कैनाल के रास्ते मेडिटेरियन सी में जाकर मिल जाता है। पेनिनसुला के दूसरी तरफ अरेबियन सी गल्फ ऑफ ओमान में खुलता है और गल्फ ऑफ ओमान आगे पर्शियन गल्फ से कनेक्ट है। इन दोनों गल्फ्स के बीच में है पानी की एक बेहद नैरो स्ट्रिप जिसे स्टेट ऑफ हार्मोज कहते हैं। इस स्टेट के दोनों किनारों पर 3 कंट्रीज हैं, ईरान, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात। स्टेट ऑफ हार्मोज हर रोज दुनिया के सबसे बड़े शिप्स पर बेशुमार तेल ट्रांसपोर्ट करता है। इस पर थोड़ी देर में और हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसकी नैरो बिट्स और इससे गुजरने वाले तेल की भारी मात्रा को देखते हुए स्टेट ऑफ हार्मोज दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। इस स्टेट से गुजरने वाले तेल और एनर्जी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का अंदाजा लगाने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए ध्यान से। साथियों, साल 2024 में इस स्टेट से रोजाना एवरेज करीब 2 करोड़ बैरल्स तेल और दूसरे पेट्रोल लिक्विड गुजरते थे। हर बैरल करीब 169 लीटर का होता है, यानी कुल मिलाकर रोजाना 3 अरब लीटर से भी ज्यादा। दूसरे वर्ष में कहें तो इन तेल से हम हर दिन करीब 1300 ओलंपिक स्विमिंग पूल को भर सकते हैं। समुद्र के रास्ते दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट होने वाले कुल तेल का करीब 1/4 हिस्सा इसी स्टेट से गुजरता है और साथ में दुनिया की करीब 5वां हिस्सा ट्रेडेड नेचुरल गैस भी इसी रास्ते से गुजरती है। स्टेट ऑफ हार्मोज अपने सबसे नैरो हिस्से में मात्र 39 किलोमीटर वाइड है। इसी वजह से यहां से गुजरने वाले शिप को फिक्स्ड शिपिंग लेंस में ही चलना पड़ता है। लेकिन इतना नैरो होने के बावजूद यह स्टेट डेप्थ में इतना है कि दुनिया के सबसे बड़े शिप्स भी इसमें आराम से गुजर सकते हैं। पर्शियन गल्फ से स्टेट ऑफ हार्मोज के रास्ते बाहर निकलने वाले बड़े शिप को एक बेहद केयरफुली प्लान रूट फॉलो करनी पड़ती है। पहली शिपिंग लेन ईरान के टेरिटोरियल वाटर से शुरू होती है। यह लेन 3 ऐसे आइलैंड्स के बीच से गुजरती है जो फिलहाल ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन यूएई भी इन पर अपना क्लेम करता है। इसके बाद शिप को स्टेट के सबसे नैरो हिस्से की लेन क्रॉस करने के लिए ओमान के टेरिटोरियल वाटर में एंटर करना पड़ता है। स्टेट पार होने के बाद गल्फ ऑफ ओमान में और शिपिंग लेन है जो शिप्स को वापस ईरानी वाटर से होकर आगे ले जाती है। हमने बात की पर्शियन गल्फ स्टेट ऑफ हार्मोज के जरिए मेडिटेरियन से कैसे कनेक्ट होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि 2024 में स्टेट से गुजरने वाले करीब 84% क्रूड ऑयल की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट थी, यानी एशिया की तरफ, और उस ऑयल का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 5 देश तक पहुंचता है, यानी चाइना, इंडिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। ईस्ट एशिया के इन बड़े मार्केट्स तक पहुंचने के लिए ऑयल टैंकर्स को आमतौर पर एक और इंपॉर्टेंट ऑयल चौक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, स्टेट ऑफ मलाका, जिस पर शायद हम किसी और दिन इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। साथियों, तो स्टेट ऑफ हार्मोज नैरो तो है ही, इतना नैरो कि यह पूरी तरह इसकी बाउंड्री कंट्रीज के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आती है। इसका मतलब यह है कि इस स्टेट में होने वाली कोई भी इंसिडेंट पूरे ट्रांजिट को रोक सकती है और वर्स्ट केस में कंट्रीज के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी बन सकती है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कैसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक करके ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मार दिया था, जिसकी वजह से ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को चौक कर दिया और वहां से गुजरने वाले शिप्स पर हमले करने लगा। इस तरह के इंसिडेंट स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट हैं और बाउंड्रीज कंट्रीज के बीच टेंशन को और बढ़ा देती है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए कितना जरूरी है, तो यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे तेल की सप्लाई में जरा सी भी रुकावट उन देशों के लिए कितनी तबाह होगी जो इस तेल पर डिपेंड करते हैं, और उन देशों के लिए भी जो इसे बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। तो सवाल यह है कि तेल खरीदने वाले देशों के फॉरेन ऑयल पर डिपेंडेंस घटाने की कोशिशों के अलावा तेल उत्पादक देशों ने स्टेट ऑफ हार्मोज की स्टेबिलिटी को किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए और क्या स्टेप्स लिए हैं। देखा जाए तो सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई ही ऐसा देश है बाहर स्ट्रीट पोर्ट से शिप कर सकते हैं और जिनके पास उन पोर्ट्स तक तेल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी हैं, यानी ये दोनों ही स्टेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह बाईपास कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जो रोजाना 50 लाख बैरल तक रेड सी पर स्थित है, उसके पोर्ट तक पहुंचाई जा सकती है। हालांकि इससे आमतौर पर इससे कम ही ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा एक नेचुरल गैस पाइपलाइन भी है जो रोजाना 3 लाख बैरल्स के बराबर गैस ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल है। यूएई के पास अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन है जो तेल को डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंचाती है।
इसकी कैपेसिटी रोजाना 15 लाख बैरल्स की है, लेकिन इससे आमतौर पर इससे कम ही ट्रांसपोर्ट होता है। और भी पाइपलाइंस हैं, लेकिन ज्यादातर छोटी हैं और इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करती हैं। इसलिए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और देशों के बीच पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से इनका यूज लगभग बंद हो गया है। तो आखिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का फ्यूचर क्या है? यह एक बेहद कॉम्प्लिकेट सवाल है और शायद इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। जैसा हमने जाना, इस स्ट्रेट क्रॉस को इसी रीजन के जियोग्राफी और भी बढ़ा देती है, खासकर इसलिए कि कोई दूसरा वायबल अल्टरनेट शिपिंग रूट अवेलेबल नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी मानना जरूरी है कि यह स्ट्रेट पूरी तरह कई देशों के टेरिटोरियल में है, यानी इस रीजन की पॉलिटिक्स सीधे इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आने वाले वक्त में भी दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक बना रहेगा साथियों। और यही एक दिलचस्प सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्या होगा अगर जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरना ही ना पड़े? दशकों से इंजीनियर और रणनीतिकार एक बड़े आइडिया पर चर्चा भी कर रहे हैं। एक विशाल नहर यानी कैनल जो ओमान के मुसंदाम पेनिनसुला के पहाड़ों को काटकर बनाई जाए, ताकि जहाज इस स्ट्रेट को पूरी तरह बाईपास कर सकें। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कैसे बाईपास कर सकते हैं, तो साथियों इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, डायरेक्ट उस पर जाइएगा और वहां पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार दिलचस्प बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।